पहला प्रश्न। गुरु से। हाँ जी, प्रणाम जी। पहला प्रश्न मास्टर जी का है कि कहते हैं कि आत्मा स्वतंत्र है, लेकिन हमें तो हर जगह पर परतंत्रता ही महसूस होता है। अब विचार किया जाए कि आत्मा स्वतंत्र है या परतंत्र है। स्वतंत्र है तो कहाँ, परतंत्र है तो कहाँ? ध्यान दो। मास्टर राजेंद्र प्रसाद का प्रश्न का उत्तर देखिए। आत्मा सिर्फ कर्म करने में स्वतंत्र है। कर्म सोचने के लिए स्वतंत्र है, करने के लिए स्वतंत्र है। इससे आगे उसकी स्वतंत्रता नहीं है। कर्म का अर्थ है चाहे वो किसी को देखे या ना देखे, इसमें कोई मजबूर नहीं कर सकता। चाहे किसी की सुने या ना सुने, उसको कोई बाध्य नहीं कर सकता। चाहे कहीं जाए या ना जाए, ये उसकी अपनी स्वतंत्रता है। चाहे कुछ खाए या ना खाए, उसकी स्वतंत्रता है। ये है उसकी स्वतंत्रता। इससे आगे उसकी स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन इस स्वतंत्रता में भी शरीर और इंद्रियों से परतंत्र ही रहेगा। ऐसा नहीं शरीर और इंद्रियों के बिना वो स्वतंत्र है देखने में, नहीं। इंद्रियों के बिना वो देखने में भी स्वतंत्र नहीं है। वाणी के बिना वो बोलने में भी स्वतंत्र नहीं है। अर्थात देह और इंद्रिय अगर है तो इनके द्वारा कुछ सोचने में, बोलने में, करने में, चखने में, सूंघने में, कहीं आने में, कहीं जाने में, कुछ छूने में, किसी को मारने में, किसी को से लड़ने में, किसी से हंसने में, किसी से प्यार करने में, किसी से नफरत करने में, यहां पर स्वतंत्र है। लेकिन जिस समय ये इनके द्वारा, इंद्रियों और देह के द्वारा जब कर्म कर लेता है, कर्म तक स्वतंत्रता है। कर्म करने के बाद में अब इसकी स्वतंत्रता समाप्त हो गई। अब इसका जो फल मिलेगा ना, यहां स्वतंत्रता नहीं है। जैसे हमने इस वाणी से किसी को गाली दे दिया, अब शब्द बोल दिया, यहां हम स्वतंत्र हैं। इस वाणी से मीठे शब्द बोल दिया, किसी को प्रसन्न कर दिया, यहां हम स्वतंत्र हैं। इस वाणी से किसी को गाली दे दिया, यहां हम स्वतंत्र हैं। लेकिन जब हम गाली दे दिए किसी को, जो हमने इस वाणी के द्वारा एक्शन किया ना, अब इस एक्शन का रिएक्शन जो मिलेगा उस पे हम स्वतंत्र नहीं है। यदि सामने वाला बलवान है तो गाली देने में तो हम स्वतंत्र हैं, दे या रोक ले। लेकिन अगर दे दिया ना, अगर सामने वाला बलवान है तो पटक पटक कर मारेगा। यहां पर हम उस जो फल मिल रहा है, पटक पटक कर मारे जा रहे हैं, यहां हम स्वतंत्र नहीं हैं। हम चाहें कि हमें
कोई कुछ ना कहे, हम किसी को कहते रहें? नहीं, पीटोगे। यहां पे स्वतंत्र नहीं हो, क्योंकि यहां परतंत्र हो गए। क्यों परतंत्र हो गए? गाली देना या ना देना आपके अधीन था। मीठे बोल बोलना या कटु बोल बोलना ये आपके अधीन था, लेकिन आपने मीठे बोल ना बोल के कटु बोल बोल दिया। अब सामने वाला पीटेगा। अब वहां पर आप मजबूर होकर जूता खाने के लिए तैयार रहो, थप्पड़ खाने के लिए तैयार रहो, डांट खाने के लिए तैयार रहो। ये आपकी परतंत्रता है, क्योंकि अब आप फल पा रहे हो। फल पाने में आप स्वतंत्र नहीं हो। यदि आप उसी वाणी को कंट्रोल करके मीठे शब्द बोलते तो आपको जो थप्पड़ लग रहे हैं या उसका रिएक्शन मिल रहा है, इसकी जगह आपको प्यार मिलता, आपको अच्छा कहा जाता, आपकी सब तारीफ करते कि बहुत अच्छा प्राणी है। लेकिन आपने कटु बोल दिया, इसलिए आप अच्छे प्राणी भी नहीं रह गए, और उसका बदला आपको मिलेगा ही, क्योंकि आपने एक्शन ही ऐसे किया है। एक्शन किया, उसका रिएक्शन होगा। तो कर्म करने में तो आप स्वतंत्र हो, कुछ भी सोचने में आप स्वतंत्र हो, कहीं भी आने जाने में आप स्वतंत्र हो। लेकिन उसकी जब बारी आती उसके फल की, यहां पर आप स्वतंत्र नहीं हो। ये आप कंठ बांध लो, ये आप गांठ बांध लो कि ये स्वतंत्रता और ये परतंत्रता है। लेकिन इस स्वतंत्रता में भी आपको इंद्रिय और देह का सहारा चाहिए। बिना इंद्रिय और बिना देह के आप कर्म करने में भी स्वतंत्र नहीं हो। अर्थात कर्म करने में भी देह और इंद्रिय की परतंत्रता के द्वारा यहां भी आपकी परतंत्रता है। जी, अब आगे देखिए। अब आप विषय भोग के लिए कर्म करते हो या आत्म कल्याण के लिए कर्म करते हो, यहां भी आप स्वतंत्र हो। विषय भोग के लिए कर्म करोगे तो उसका फल आपको मिलेगा, कम या अधिक मिलेगा अवश्य। आप बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ाने जाएंगे, ट्यूशन देंगे, तो आपको उसकी तनख्वाह मिलना ही मिलना है, कम या अधिक ये अलग है। अगर आप बच्चों को पढ़ाएंगे ही नहीं तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। पढ़ाने में आप स्वतंत्र हैं, लेकिन उसका जो पगार है आपको वो मिलेगी, समय से मिलेगी। ये है स्वतंत्रता और परतंत्रता। अब अंदर आइए। अब आत्मज्ञान के लिए जो आप कर्म कर रहे हैं, यहां क्या करना है? यहां आप सभी कर्मों से बचेंगे। देखिए, अब दो तरह का मार्ग है हमारे पास। संसार को पाने के लिए शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा हरकत जो होती है उसका नाम है कर्म। शरीर इंद्रियों के द्वारा जो एक्टिविटी होती है उस एक्टिविटी का नाम है कर्म। चाहे आंख से एक्टिविटी हो रही है, चाहे वाणी से हो रही है, चाहे हाथ से, चाहे पांव से, चाहे देह से, किसी चीज से ये जो एक्टिविटी हो रही है इसी का नाम है कर्म।
अब ये जो एक्टिविटी होती है दो प्रकार की होती है। एक इंद्रियों का स्वाभाविक एक्टिविटी होती है और एक इंद्रियों को आप अपने अनुकूल, अपने अधीन करके अपने अनुकूल इसको चलाना चाहते हैं। यह कर्म की कोटि में आ गया। जो स्वतः ही चल रहा है वो कर्म की कोटि में नहीं आएगा। जैसे आंख पलकें झपक रही हैं, उठ रही हैं, ये इसका स्वभाव है। आप बैठे हैं, हाथ पांव इधर उधर हिल रहा है, ये उसका स्वभाव है। ये कर्म नहीं है, ये कर्म की कोटि में नहीं आता। लेकिन जब इसी पांव के द्वारा आप इस लाश को उठाकर कहीं विशेष स्थान पे जाने लग जाओगे, जो आपके द्वारा ये लाश चल रही है, अब उसका नाम है कर्म। जब इसी हाथ के द्वारा कोई एक्टिविटी ऐसे करेंगे जो विशेष है, जैसे आप जा रहे हैं, सब्जी लेने जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, दूध खरीदने जा रहे हैं, या बहनें रोटी बना रही हैं, सब्जी बना रही हैं, ये हो गया कर्म। ये कर्म की कोटि में आता है। क्योंकि जो कर्म ये इंद्रियों से किया जाता है, जो स्वार्थ के लिए किया जाता है या पर स्वार्थ के लिए किया जाता है, ये कर्म की कोटि में आ जाता है। अब यहां भी आप स्वतंत्र हैं, लेकिन फल पाने में आप परतंत्र हैं। आप ध्यान रखो। अब क्या हुआ, संसार में आपको जो शरीर के द्वारा अपने अनुकूल एक्टिविटी करनी है, ये तो हो गया कर्म की कोटि में। लेकिन अंदर जाने के लिए, आत्मज्ञान के लिए, अब आपने क्या करना है, क्योंकि कर्म का फल निश्चित है और ये जो फल है क्षणिक है। इसका फल क्षणिक मिलता है, शाश्वत नहीं होता, सदा के लिए नहीं होता। कर्म किए, थोड़ा बहुत मिला, सदा के लिए नहीं मिल सकता। अब अंदर जब आप जाते हो, अब आत्मज्ञान की तरफ चलो। अभी संसार की तरफ चले थे, अब आत्मज्ञान की तरफ चलो। अब जब आत्मज्ञान की तरफ चलते हो, अर्थात आत्मा की तरफ चलते हो, तो यहां कर्म नहीं होता भाई। फिर यहां कर्म नहीं होता। जो कर्म देह और इंद्रियों के थ्रू हो रहा है, उसको रोकना पड़ता है, यानी कर्म से वंचित होना पड़ता है। क्योंकि कर्म का फल अस्थाई नहीं है, अस्थाई है। लेकिन जब इस कर्म को रोक कर अस्थाई की तरफ चलोगे, शाश्वत की तरफ चलोगे, तो वो अस्थाई तत्व प्राप्त करने के लिए इनको स्थिर करना पड़ेगा, इंद्रियों को। अब स्थिर करके जाओगे तभी स्थिर तत्व प्राप्त होगा। अस्थाई तत्व तभी प्राप्त होगा जब ये सब स्थिर हो जाएंगे। देह स्थिर करो, मन की वृत्तियों को स्थिर करो, तमोगुण रजोगुण को स्थिर करो, फिर सतोगुण में चलो, फिर आगे सतोगुण को भी स्थिर करो, तब जाकर तीनों गुणों से जो रहित तत्व है, तब उसकी प्राप्ति होती है। अब आप कर्म नहीं कर रहे, ध्यान रखना, कर्म से बच रहे हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि कर्म कर रहे हैं, हकीकत कर्म नहीं कर रहे हैं। जो मन के द्वारा एक्टिविटी हो रही है अंदर, इसको स्थिर करना है, ना कि हमें कुछ करना है। इसलिए इस स्थिरता से
स्थिर तत्व की प्राप्ति हो जाती है। अब बात आई राम नरेश जी का। राम नरेश जी का प्रश्न का उत्तर यह है कि राम नरेश जी, आप कभी आत्मज्ञान की तरफ जाते हैं तो कभी हृदय में जो हिलोरे उठ रहा है आनंद का, कभी उधर जाते हैं। ध्यान दो, साधक को पहले जब चले तो पहले सात्विक भाव बनाने के लिए आत्मज्ञान की आवश्यकता है। सात्विक भाव बनाने के लिए अर्थात बुद्धि के द्वारा अपनी फीलिंग करते हुए आप जाकर सीधे आनंद में डूब जाओ, आनंद में गोते लगाओ। जैसे आप बाहर से दौड़ते हुए कुएं में कूदना है या तालाब में कूदना है तो पहले अपने को ले जाना पड़ेगा या सबको ले जाना पड़ेगा। इसलिए सबको त्यागते हुए, अकेले करते हुए उस अकेले को उस सागर में ले जाकर डुबा दो। आगे कुछ मत सोचो, अभी उस आनंद सागर में डूबे रहो, डूबे रहो जितना डूब सकते हो। जब तक आप प्योर नहीं होंगे, जैसे किसी के ऊपर जब तक गठरी बांध दो, उसके सर पे रख दो, वो खड़ा रहे या बैठा ही रहे। मान लो बैठा ही है, सर के ऊपर भारी गठरी लिया हुआ है, अब वो स्थिर नहीं हो सकता भाई, क्योंकि गठरी है। इसलिए पहले गठरी को खाली करनी पड़ेगी। तो आप जब जाते हैं अपना भाव बनाते हुए, ये बोध है, ये बुद्धि के द्वारा अपना भाव बनाते हुए जाते हो, ये बोध है, आत्मज्ञान नहीं है। लेकिन इसी बोध को लेकर जब आगे चलते हैं तो आपके अंदर आनंद का स्रोत फूट पड़ता है। उस आनंद रूपी स्रोत जब फूटता है तो उसी में आपको डूब जाना है। अब क्या होगा कि आप बोझ लिए बैठे हो, ध्यान रखो, ये गठरी जो आपकी बंधी हुई है पाप और पुण्य की, ये गठरी रूपी बोझ, ये बोझ रूपी गठरी, संस्कार रूपी गठरी, ये आप लिए बैठे हैं। अब उसी आनंद में जाओगे तो इस गठरी का भाव भूल जाओगे। धीरे धीरे ये गठरी आपकी खाली वहां होगी, तभी आप बोझ से छुटकारा आपका हो पाएगा। जो संस्कारों का बोझ है उसी ब्रह्मानंद में धीरे धीरे जल जाएगा। उसके बाद में आप इस काबिल होंगे कि आपके ऊपर जब बोझ ही न रहे, तब ही आप अपने शुद्ध स्वरूप में स्थिर हो पाओगे। और जब तक बोझ है तब तक आप स्थिर नहीं हो पाओगे। आप लोगों को आवाज आ रही गुरु जी की? इसलिए पहले आनंद में डूबो जितना हो सकता है। जब आप आगे शुद्ध हो जाओगे तो इसके बाद में राम नरेश जी, दिवाकर जी, डॉक्टर दिवाकर जी, अब आपके प्रश्न का उत्तर है, उसके बाद में आपकी स्वतः ही बारी आ जाएगी। स्वतः ही जब आप शुद्ध हो जाएंगे, शुद्ध का अर्थ जन्म जन्मांतर का संस्कार जब आपका जल जाएगा उस आनंद के अंदर, तो आप अपने आप ही भार से रहित हो जाएंगे। भार का अर्थ
संस्कारों से रहित हो जाएंगे। संस्कारों से रहित होने के बाद ही आपको प्रतिबोध हो पाएगा। ये अंतिम अवस्था है। इसके बाद में वो शुद्ध ज्ञान होगा, वो शुद्ध आत्मज्ञान होगा। इसके बाद में कुछ ज्ञान शेष नहीं रहता, कुछ करना शेष नहीं रहता, कुछ पाना शेष नहीं रहता। अब आपने दो चीज प्राप्त कर लिया, पहले आनंद, बाद में स्वरूप ज्ञान। पहले जब आप बैठते हो, जब आत्मज्ञान का अनुभव करते हो, तो यहां बौद्धिक स्तर का ज्ञान हो पाता है। पूर्ण रूप से आत्मिक स्तर का ज्ञान नहीं हो पाता, लेकिन अंतिम अवस्था में आपका बिल्कुल शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, विरक्त, क्लेश से रहित, प्रपंच से रहित उस अवस्था का बोध आपका होगा। वो अंतिम है, उसको आप कर लेंगे। हरिओम। देखिए, पहले ब्रह्मानंद की प्राप्ति किया, उस ब्रह्मानंद में अपनी समस्त वृत्तियों को ले जाकर समाहित कर दिया। ब्रह्मानंद में जितनी भी वृत्तियां थीं, जितने भी संचित संस्कार, प्रारब्ध, क्रियमाण, सबको ले जाकर ब्रह्मानंद में दफना दिया। अब ब्रह्मानंद में जब दफना दिया, तो अब कितनी उसके अंदर संस्कार है, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध, ये इसको नहीं पता। इसको पता करने के लिए आपको अपना परीक्षा करो। जब वहां से आप हटेंगे, फिर भी अगर आपके अंदर वृत्तियां हों, यानी आपके मन के अंदर हलचल चल रहा है, तो इसका अर्थ है कि अभी आपने अपने समस्त संस्कार को अभी दफना नहीं पाए, अभी है। इसलिए जब तक ये वृत्तियां हैं, तब तक उस ब्रह्मानंद में दफनाते रहो, रोज दफनाते रहो। ना दफनाओ, रोज दफनाओ, क्योंकि कुछ तो बाहर से रोज आएंगी, कुछ पुरानी दफनाओगे, बाहर से भी तो रोज लोगे। ऐसा नहीं कि पुरानी पुरानी ही दफना रहे हो, रोज नए नए भी तो, नई वाली तो और खतरनाक है, नई वाली तो और खतरनाक है। रोज नए नए भी तो रोज संसार से ले रहे हो, तो इसको ले जाके दफनाओ। एक समय ऐसा आएगा, बैठे हैं तो बैठे हैं, आपको कुछ पता नहीं, यानी बिल्कुल उदासीन हो गए, संसार से भी, शरीर से भी, किसी चीज की कोई चिंता नहीं। बैठ गए तो बैठ गए, मस्तरा मस्ती में, अब आग लगे सारी बस्ती में। जिस दिन ऐसी आपकी स्थिति आ जाएगी, उस दिन आपके संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण सभी भस्म हो गए। तब आप उस कैवल्य के अधिकारी हो पाओगे। जब कैवल्य के अधिकारी हो गए, उस समय अपना आत्मभाव बना है। जागृत अवस्था में भी आपको बोध बना रहेगा, समाधि में आपको प्रतिबोध बना रहेगा, लेकिन ये ज्ञान है। और जब चाहोगे उस आनंद में डूब जाओगे, जब चाहोगे आप ज्ञान में डूब जाओगे, क्योंकि ये दोनों की डिमांड है आपको। ऐसा नहीं एक ही डिमांड आपकी, नहीं, आत्मा की दोनों डिमांड है। आनंद की भी डिमांड है और आत्मज्ञान की भी डिमांड है। अब आपको दोनों मिल गया। जब दोनों मिल गया, दोनों का अर्थ हो गया दोनों हाथ में लड्डू। अब चाहो
जब तक चाहो ज्ञान में मग्न रहो, जब तक चाहो आनंद में मग्न रहो। अब दोनों हाथ में आपके आ गया लड्डू, जो मर्जी खाओ, जब मर्जी खाओ। अब यहां आपकी हो गई स्वतंत्रता। अब यहां पूर्ण स्वतंत्र हो मास्टर जी। अब किसी भी प्रकार की अब यहां परतंत्रता नहीं है। जो वहां परतंत्रता थी, वहां देह और इंद्रिय के द्वारा आप स्वतंत्र करना पड़ता था कर्म, लेकिन कर्म करने में स्वतंत्र थे। यहां आप बिना इंद्रिय, बिना देह, आप आनंद भोग में भी स्वतंत्र हो और ज्ञान के अनुभूत में भी आप स्वतंत्र हो। पूर्ण स्वतंत्रता ये है। यहां किसी के पराधीन होकर कर्म नहीं कर रहे हो। आत्मा पूर्ण स्वतंत्र स्वरूप से सब कुछ कर रहा है। जब चाहो ब्रह्मानंद में डूबो, जब चाहो आत्मज्ञान में डूबो। लेस मात्र भी यहां परतंत्रता नहीं है। लेस मात्र भी यहां क्लेश नहीं है। लेस मात्र भी यहां प्रकृति का कोई भी पदार्थ नहीं है। ये है पूर्ण स्वतंत्रता। इसी पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए हमें साधन से विरक्त होकर योग साधना करते हुए इस मोक्ष की स्थिति तक हमें पहुंचना है। ये पूर्ण स्वतंत्रता है। हरिओम। दोनों बना रहेगा। जब चाहो जब मर्जी लूट लो, जब चाहो तो दोनों एक साथ, ध्यान रखना, एक साथ भी दोनों रहेंगे। अलग अलग चाहोगे तो अलग भी रहेंगे, अन्यथा एक साथ भी मस्त रहोगे। अब ये आपके अधीन हो गया। अब आप इसको अपने अधीन कर लिए। हरिओम। अब वहां पर अपनी चॉइस है, चाहे अलग लो चाहे एक साथ लो, आपकी चीज है। वो तो आपकी कमाई हो गई ना। और ऐसी कमाई जो शाश्वत है, जो सदा के लिए मिल गई, जिसने बिछेड़ना ही नहीं। अब आपकी मर्जी, जो मर्जी करो। एक साथ लेना चाहते एक साथ ले लो, अलग अलग लेना चाहते अलग अलग ले लो। मौजूद हैं, प्रकट हैं। ध्यान रखना, इस समय आपको स्मृति मात्र से ये प्रकट हो जाएगा। आप किसी देश में होंगे, किसी हाल में होंगे, किसी काल में होंगे, अगर आपको ये स्थिति की प्राप्ति हो गई तो बैठते ही, याद करते ही ये प्रकट है। ना तो कहीं से आएगा और ना कहीं जाता है। याद किए नहीं, अर्थात आपने भाव बनाया नहीं कि वस्तु प्रकट हो गई। इससे अच्छी चीज और क्या हो सकती है भाई? दुनिया में ऐसी चीज तो है नहीं जिसका भाव बनाए वो प्रकट हो जाएगा। कल्पना हो सकता है, बस कल्पना भाव से प्रकट होता है, लेकिन ये कल्पना नहीं है, ये तो यथार्थ है, ये तो तत्व है। यही पूर्ण स्वतंत्रता है, यही पूर्ण समाधि का फल है, यही आत्मज्ञान है, यही मोक्ष है, यही मुक्ति है। सब कुछ यही है, इसको समझ लो। हरिओम। पुरुष फिर क्या होता है? वो जागृत में भी उसी अवस्था में रहते हैं, जागृत में भी आनंद में ही रहते हैं, जागृत में भी आत्मज्ञान में ही रहते हैं। तो ये अवस्था सदा के लिए बन जाती है, लेकिन इसके लिए बहुत अभ्यास करने की आवश्यकता है। जो जागृत में भी बना रहे और समाधि में तो वो होता ही होता है। हरिओम। आप डॉक्टर दिवाकर
और डॉक्टर प्रेम प्रकाश जी। आप लोग तो डॉक्टर हैं, और राजेंद्र प्रसाद जी एक विज्ञान के अच्छे जानकार हैं। आप लोग तो इतना खुद समझ ही सकते हैं जब मन बिल्कुल शांत रहता है। शांत का अर्थ है किसी भी प्रकार का जब उसके अंदर वृत्तियां नहीं उभरती, तो उसी समय लगा लो कितना आपको अच्छा महसूस होता है, कितना सुकून लगता है। और जब ये पूर्ण रूप से अगर समाप्त हो गई फिर कैसा लगता है। ध्यान दो, आप ही लोग अपने पेशेंट को नींद की दवाई क्यों देते होगे? कि मन शांत रहे ना, इसीलिए तो देते हो ना। लेकिन इतना नहीं जानते हो, क्योंकि आप लोगों की डॉक्टरी भाषा है, इतना नहीं जानते कि मन शांत होने के बाद में वो लास्ट में कौन बचेगा। लेकिन आप लोग मन तक तो मानते हो कि मन चलायमान नहीं रहेगा, निद्रा आ जाएगी। तो जिस समय मन चलायमान नहीं होगा तभी तो सारी वो जो ज्ञान की का जो भंडार अंदर भरा पड़ा है ना, तो ही तभी तो अपने स्वरूप में ठहर पाएगा ना। जो ज्ञान तत्व है, जो जान रहा है, जो सुन रहा है, जो समझ रहा है, तभी तो अपने स्वरूप में ठहर पाएगा ना। उसको ठहराना ही तो है बस, और क्या करना है। जो इंजेक्शन देकर खुद शून्य करते हैं, तो इसका अर्थ है कि चेतन को इसका दर्द महक की फीलिंग ना होने पाए। यही है ना।